जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं संजय आप सभी का आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम रहेगा नंबर एंड रैंकिंग, जिसको हम मतलब आप बोल सकते हो हिंदी में आप इसको संख्या एवं श्रेणी बोल सकते हो। मतलब आपने देखा होगा रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसका। आपसे बोल देगा इस प्रकार के कि राम का बाएं से स्थान है 15वां और दाएं से है उसका 16वां। तो बताइए कि उस पंक्ति में किसी पंक्ति में राम का बाएं से स्थान है 15वां तथा दाएं से स्थान है 16वां। तो आपसे बोल देगा कि उस पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान है, ए व्यक्ति है, इसका बाएं से है 10वां स्थान है और दाएं से इसका 12वां स्थान है, और दोनों क्या करते हैं अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। पोजीशन बदलने के बाद जो बी व्यक्ति है इसका स्थान क्या हो जाता है, 22वां हो जाता है। तो और फिर ए का स्थान बताइए कितना होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और टाइप वाइज मैं आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। और इस तरीके से आपको मैं रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत ही कम समय में और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए चलते हैं। अभी आपको देख के बोर्ड पे डरना नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सब की हिंदी बता दूंगा, आप दिक्कत ना लें। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको इंग्लिश में ही पढ़ने में अच्छा लगता है, जैसे लेफ्ट राइट आप इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हो। बायां दायां जो होता है ना, थोड़ा मतलब अजीब सा वर्ड होता है। देखिए, तो नंबर एंड रैंकिंग हम पढ़ने वाले हैं। आपको एक माइंड सेट हो गया कि मतलब ये जो टॉपिक है हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में वो आपको पता लग गया है। अब देखिए चलते हैं। तो इसमें कुल ना मैं आपको 4 प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा, 4 प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा, और एग्जाम में 99% चांस रहेंगे कि आपको उन 4 टाइप में से ही कोई एक टाइप देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है, बाकी यही टाइप्स रहेंगे। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी और मतलब बुक से या किसी क्वेश्चन की करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले टाइप डिस्कस करूंगा कितने बन सकते हैं, उसके बाद सभी पे क्वेश्चंस करा दूंगा, और आज ही की वीडियो में ये रैंकिंग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ। टाइप फर्स्ट में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है टाइप फर्स्ट, क्लियर दिख रहा है यहाँ तक, टाइप फर्स्ट तक ये सब क्लियर दिख रहा है। देखिए, तो टाइप फर्स्ट क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि लेफ्ट, अगर आप इधर से काउंट करते हैं, देखिए अगर आप इस तरीके से खड़े हुए हैं बोर्ड की तरफ, मैं खड़ा हुआ हूं, तो दोस्तों मेरा लेफ्ट साइड क्या है, ये है इधर वाला, और राइट साइड ये है। अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा लेफ्ट ये है, राइट ये है। आप सभी को लेफ्ट राइट अपना पता होगा। तो जो ये लाइन होती है, तो लाइन में हमेशा जो लेफ्ट चलता है वो इधर से चलता है। अगर आपसे बोलेगा कि किसी व्यक्ति का राम का लेफ्ट से चौथा स्थान है या बाएं से चौथा स्थान है, लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बाएं और राइट को बोलते हैं दायां। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस प्रकार से कमेंट्री जब चलती थी कमेंटेटरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट से चौथा स्थान है किसी व्यक्ति का और राइट से किसी व्यक्ति का 11वां स्थान है, एक सेम व्यक्ति है, उसी की आपको लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन अगर पता है, अगर किसी एक व्यक्ति की आपको लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन पता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, तो आपसे बोलेगा कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। आप बैठ जाओ आराम से, कोई नहीं, बैठ जाओ आप सोफा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि टोटल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। सपोज करो एक पंक्ति आपके सामने दी हुई है, इस पंक्ति में आपसे बोलेगा कि राम एक व्यक्ति है जिसका लेफ्ट से स्थान है चौथा है तथा राइट से उसका स्थान है 11वां है। तो आपसे बोलेगा कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। पहला प्रकार बनता है, सबसे आसान होता है, और फिर भी आप इनको गलत कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखिए क्या कह रहा है, ये मैंने राम एक व्यक्ति लिया, टाइप फर्स्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद इन सभी टाइप्स के आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, तो राम एक व्यक्ति, सपोज करो मैंने मान लिया ये राम एक व्यक्ति है, यहां बैठा हुआ है, तो इस राम की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से इसकी चौथी पोजीशन है। आप इनको ये नहीं सोचेंगे कि ये 3 4 कितने बने हुए हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, ये मैंने ऐसे रैंडमली ऐसे ही बना दिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। तो राम का जो लेफ्ट से स्थान है वो चौथा है, और इसी राम व्यक्ति का राइट से स्थान क्या है, 11वां है।
एक सैम व्यक्ति है, राम का लेफ्ट से स्थान चौथा है तथा राइट से स्थान 11वां है। तो आपसे बोलेगा कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल अगर व्यक्ति आपको निकालने हो तो लेफ्ट प्लस राइट की दोनों की पोजीशन जो आपको दी हुई है उसको आप जोड़ देंगे और एक से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। अगर इस पंक्ति के टोटल व्यक्ति अगर आपको पूछे कोई कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, आपको पता है राम की चौथी पोजीशन है, लेफ्ट से राइट से 11 है, तो 11 4 कितने हो गए 15, और 15 में से एक माइनस कर देंगे 14। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल इस पंक्ति में कितने 14 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, 14 व्यक्ति हैं। तो टाइप 1 आपको क्लियर हुआ। टाइप 1 में इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। बाकी टाइप फर्स्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपसे इसी टाइप फर्स्ट में और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, आपसे बोल देगा कि राम की लेफ्ट से पोजीशन है चौथी और राम की इस पंक्ति में टोटल 14 व्यक्ति हैं। तो आपको उसकी राइट से पोजीशन पूछ लेगा, या राइट की पोजीशन देके लेफ्ट की पोजीशन पूछ लेगा। लेफ्ट राइट और टोटल में से आपको 2 गिवन होगा क्वेश्चन में, 2 आपको नोन होंगे और एक आपको अननोन होगा जो आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट में या तो आपसे टोटल पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, और इसी में से अगर आपसे लेफ्ट पूछ ले कि लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है, तो जो राइट से पोजीशन दी हुई है, ठीक है, लेफ्ट से अगर पोजीशन पूछ लेगा तो टोटल कितने, टोटल हो गया, टोटल में से राइट को माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे। तो ये हमारी लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। कुछ नहीं किया है मैंने, लेफ्ट से ये पोजीशन आपको निकालनी है। टोटल यहीं पे रखे, इस आर को इधर लेकर आएंगे, राइट वाली पोजीशन माइनस कर देंगे और ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब टोटल में से जो लेफ्ट वाली पूछिए तो राइट वाली माइनस पोजीशन कर देंगे, और राइट वाली पूछिए तो लेफ्ट वाली माइनस करके +1 कर देंगे। तो ये आपको लेफ्ट और राइट की पोजीशन भी आप बता दोगे और टोटल भी बता दोगे। तो टाइप 1 में इस प्रकार के आपके साथ क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा देता तो अच्छा नहीं लगता। मैं क्या कर रहा हूं कि आपको पहले टाइप बता रहा हूं, कितने प्रकार के टाइप्स इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो या तो आपसे टोटल पूछ ले तो लेफ्ट प्लस राइट -1 आप कर देंगे, और इसी में से अगर आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप इसी में रख के आप इसको सॉल्व कर देंगे। या आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। राइट की पोजीशन पूछना है तो ये हो गया, और लेफ्ट के लिए ये हो गया। इसी से ये दोनों मतलब तरीके निकल के आए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में बोल देगा आगे से राम का स्थान क्या है, आगे से राम का स्थान चौथा है। तो आगे से का मतलब क्या है, लेफ्ट है, मतलब बायां है। और उसके बाद पूछ लेगा स्टार्टिंग से या फ्रंट से, तो टॉप हो या स्टार्टिंग हो या फ्रंट हो। तो ये सभी जो रैंक आती हैं इनको हम लेफ्ट में काउंट करते हैं, मतलब ये पोजीशन हमें लेफ्ट से दी हुई है। आप देखिए टॉप से, तो मतलब टॉप का मतलब हो गया ये इस प्रकार से। तो लेफ्ट हाथ मेरा ऊपर जा रहा है ना, तो इसी मतलब टॉप आपसे अगर कोई बोल रहा है तो वो भी पोजीशन हमारी कहां से दे रहा है, लेफ्ट से। अगर आपसे बोल दें कि किसी व्यक्ति का टॉप से 5वां स्थान है, तो वो टॉप से नहीं काउंट कर रहे हैं, आप बोलेंगे उसका लेफ्ट से 5वां स्थान है। तो लेफ्ट से अगर आप उसको पता लग जाएगा तो आप उसका समझ जाएंगे। आपसे बोल दिया किसी व्यक्ति का टॉप से 15वां स्थान है तथा बॉटम से 14वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 14, 15, 29 और एक माइनस कर देंगे, कितने व्यक्ति आ गए, 28। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अभी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में क्वेश्चन भी आपके साथ, तो ये आपको याद रखने हैं। टाइप फर्स्ट आपका इस प्रकार से ये यहां खत्म होता है बहुत अच्छे से। ये टाइप फर्स्ट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक ये प्रकार होता है नंबर एंड रैंकिंग में, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी पूछ सकता है, लेफ्ट राइट पूछ ले, टोटल पूछ ले, बात खत्म, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अब मैं ये रफ कर देता हूं भाई, अब इसका कोई काम बचा नहीं है, मैं ये रफ कर देता हूं। और अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट करके आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप फर्स्ट में आपने पढ़ा कि जब भी आप किसी को, मतलब आपको किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से गिवन हो, चाहे वो मतलब टॉप से हो और बॉटम से हो, तो अगर आपसे उसमें टोटल व्यक्ति पूछे जाएं या फिर आपसे मतलब लेफ्ट या राइट से पोजीशन पूछे जाए टोटल व्यक्ति देखे, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। इसमें क्या है, टाइप 1 में और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। उसमें क्या है, हमारा एक ही व्यक्ति था, आपसे उसी की पोजीशन पूछी गई थी, या तो लेफ्ट से गिवन होगी, राइट से गिवन होगी, टोटल व्यक्ति पूछ लेगा, और या फिर आपको टोटल गिवन होगी, लेफ्ट राइट में से एक गिवन होगी और आपसे कोई एक पूछ लेगा।
अब चलते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। इस टाइप को देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चंस मैंने बताया आपको 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं रैंकिंग में। और उसके बाद क्या है, देखिए अभी 1 मिनट आप रुकेंगे। देखिए तो क्या है इसमें, देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप 2। एक व्यक्ति ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि आपको इसकी पोजीशन गिवन है। मैंने आपको बताया अगर हम इधर से काउंट करते हैं ये हमारी लेफ्ट पोजीशन होती है, और इधर से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी राइट पोजीशन होती है। तो ये ए नाम का व्यक्ति है, इसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 10वीं है। मतलब इस ए नाम के व्यक्ति की लेफ्ट से क्या है, 10वीं पोजीशन है। और उसके बाद ये एक बी नाम का व्यक्ति है, इसकी राइट से 15वीं पोजीशन है। एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में ए और बी की अलग अलग पोजीशन दी हुई है। लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है, 10वीं है, और राइट से बी की पोजीशन क्या है, 15वीं है। और टोटल व्यक्ति आपसे बोल देगा कि इस लाइन में टोटल 40 व्यक्ति हैं। तो आपसे बोलेगा कि ये ए और जो बी है इन दोनों के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का आपका बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ कितने हैं, टोटल 10 व्यक्ति हैं। तो ये 10 व्यक्ति हो गए, 9 इधर हो गए, इससे एक ये, तो 10 व्यक्ति ये हो गए, प्लस उसके बाद 15 व्यक्ति ये हैं। इसका मतलब 14 इससे इधर हैं और 15वां एक ये है, ये हो गए 15। टोटल कितने हो गए, 25 व्यक्ति हो गए। और 25 व्यक्ति हो गए, लेकिन 40 में से 25 तो ये हो गए। लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या थी, 10वीं थी, और राइट से बी की पोजीशन क्या थी, 15वीं थी। और आपसे पूछे गए थे इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। आपने देखा टोटल व्यक्ति कितने थे, 40 थे। और लेफ्ट और राइट की दोनों की पोजीशन ऐड करने के बाद अगर आप 40 में से माइनस कर देंगे तो ये व्यक्ति आ जाएंगे जो इसके बीच में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन लूंगा जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपसे इन दोनों के बीच में पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर देंगे तो आपके टोटल आ जाएंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए एक और केस क्या बनता है, लेफ्ट और राइट की पोजीशन, सपोज करो 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, उनकी लेफ्ट से पोजीशन दे दी, एक की 15वीं दे दी और एक की 20वीं दे दी। तो 15 और 20 कितने हो गए, 35 हो गए। और टोटल व्यक्ति आपके पास सिर्फ कितने हैं, 25 हैं। तो जब कभी भी टोटल व्यक्तियों से ज्यादा इन दोनों की पोजीशन का सम आ जाए तो उस समय पे हम क्या करेंगे, उस समय पे कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पे दिया हुआ है, अगला टाइप मैंने लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि लेफ्ट से एक की पोजीशन है 35वीं है, और राइट से इसकी, देखिए ये लेफ्ट से पोजीशन दी हुई है 35वीं ए व्यक्ति की। उसके बाद ये एक बी व्यक्ति है जिसकी राइट से पोजीशन क्या है, 32वीं है। तो आपसे पूछा गया है टोटल व्यक्ति क्या है, 40 हैं इस पंक्ति में। तो आपसे पूछा गया है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस लाइन में इन दोनों ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो आपने जोड़ा 32 और 35, आपने दोनों लेफ्ट राइट पोजीशन जोड़ी तो कितने आ गए, 30 और 30 60, और 7 67 आपके व्यक्ति आए। तो आपने देखा कि ये 67 आ रहा है, लेकिन हमारे टोटल पंक्ति में कुछ 40 ही व्यक्ति हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो टोटल लेफ्ट प्लस राइट आया है उसमें से हम 40 को माइनस कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। देखिए पहला वाला केस था जब आपसे बिटवीन पूछ रहा था, उसमें कुछ भी नहीं करना था, लेफ्ट राइट की पोजीशन दोनों को ऐड करना है और टोटल में से माइनस कर देना है, आपको बिटवीन मिल जाएंगे। अगर लेफ्ट राइट दोनों की पोजीशन ऐड करने के बाद बिटवीन से कम मतलब टोटल से कम आ रही है, अगर सपोज करो संख्या में मतलब लाइन में 40 व्यक्ति हैं और लेफ्ट राइट की पोजीशन जो आपको अलग अलग दी हुई है ए और बी व्यक्ति की, अगर आपने दोनों का सम किया, इस 40 से दोनों का सम कम आ रहा है तो आप सिंपली इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद क्या होगा कि आपका बिटवीन मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी दिखा सकता था क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बाकी जो बताया जा रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मैक्सिमम इसी प्रकार के बनते हैं। तो देखिए टाइप 3 में क्या कर रहा है, एक की पोजीशन लेफ्ट से 35वीं है, बी की पोजीशन राइट से क्या है 32वीं है, और उसके बाद टोटल व्यक्ति 40 हैं। तो इन दोनों के अगर बीच में आपसे पूछा जाए तो लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करना है, टोटल में से इसमें से टोटल घटा देना है और 2 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, आपको बताने हैं बिटवीन कितने व्यक्ति होंगे। तो आपने देखा लेफ्ट से पोजीशन क्या है 35वीं है, प्लस राइट से पोजीशन से बी नाम का व्यक्ति है जिसकी पोजीशन राइट से 32वीं है, ए नाम का व्यक्ति है इसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या है 35वीं है, और टोटल व्यक्ति उस पंक्ति में कितने हैं 40 हैं। तो आपसे पूछा गया है वो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। देखिए
तो 35 में आपने 32 जोड़ दिया, माइनस टोटल व्यक्ति कितने हैं 40 आपने घटा दिए, उसके बाद माइनस आपको 2 करना है। देखिए ये आपको बाहर रखना है। तो 35 और 32 आपने जोड़ा तो कितने हो गए 30 और 30 60 और 7 67, 67 में से आपने 40 गए तो 27 बच गए, और 27 में से आप 2 घटा देंगे 25। इसका मतलब ये है ए और बी जो 2 व्यक्ति हैं इनके बीच में टोटल कुल कितने 25 व्यक्ति होंगे। तो ये रहे टाइप 2 और टाइप 3। टाइप फर्स्ट मैंने बताया जब कोई एक व्यक्ति हो और उसी की लेफ्ट और राइट से पोजीशन गिवन हो, तो टोटल व्यक्ति अगर आपसे पूछे जाएं तो उस समय पे आप टाइप 1 आपके दिमाग में रहना चाहिए, आप उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। या आपको टोटल व्यक्ति ना पूछ के लेफ्ट या राइट में से कोई एक पूछ लेगा, टोटल व्यक्ति आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो कुछ भी पूछ सकता है। इसी प्रकार से टाइप 2 टाइप 3 हुआ, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, लेफ्ट राइट टोटल कुछ भी, लेकिन तरीका यही होगा। बस क्या है क्वेश्चन करने का हमारा मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाकी तरीका आपको वही सेम रखना है, जिससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए थोड़ा माइक का जो ये तार है इसको मैं बड़ा कर देता हूं। अब देखिए तो इतनी बात आपको क्लियर होगी, टाइप 2 और टाइप 3 आपको दोनों क्लियर हो गए। एक्चुअल में क्या है कि मतलब वीडियो ना बार बार रोक के शूट करनी पड़ रही है, कभी लाइट चली जा रही है, कभी कुछ स्टैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मैनेज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 क्लियर हो गया, टाइप 3 क्लियर हो गया, टाइप 1 हो गया। अब टाइप 4 क्या आता है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है और इसमें तो पता नहीं किस प्रकार से पोजीशन चेंज करता है। देखिए ये किस प्रकार से बनता है। सपोज करो ये आपको लाइन दी हुई है, एक पंक्ति है, तो पंक्ति में मैंने आपको बताया कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, और व्यक्ति बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये क्या है, लेफ्ट हमारी साइड है। इधर से चलते हैं तो ये लेफ्ट, क्योंकि ऐसे मैं खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हाथ है, और ये क्या है हमारा, ये है राइट पोजीशन। उसके बाद क्या कह रहा है, एक ए नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे, और इसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 10वीं है। मतलब इस व्यक्ति की ए नाम के पोजीशन की 10th पोजीशन है इस ए व्यक्ति की, जो कि कहां से है, लेफ्ट से है। और कोई यहां पे एक बी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, इस बी नाम के व्यक्ति की जो पोजीशन है कितनी दी हुई है, 15 पोजीशन दी हुई है, जो कि कहां से है, राइट से है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि कोई राम बाएं से 10वें स्थान पे है, जबकि श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है। अगर ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, या अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, या अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है इस मेथड पे। ये क्या है, टाइप 4 मैं आपको बता रहा हूं। और एक आध और टाइप जो बनता है, बेसिक लैंग्वेज होती है, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि आपसे बोलेगा कि क्या हुआ कि ए ने और बी ने आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया, मतलब पोजीशन चेंज कर ली। तो जो ए का फाइनल स्थान है वो क्वेश्चन में गिवन है, ए का फाइनल स्थान कितना हो जाता है, 20 हो जाता है लेफ्ट से। ए की पोजीशन क्या आ गई, यहां पे आ गई, जो ए का स्थान है जो पहले 10वां था लेफ्ट से, वो क्या हो गया, 20वां हो गया लेफ्ट से। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कुल कितने व्यक्ति हैं, या बी की राइट से पोजीशन क्या है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब आपको ये देखना है, जब आपका ए 10 स्थान आगे बढ़ गया है, 20वीं पोजीशन हो गई है, तो इसका मतलब ये है प्लस 10 इसमें किया है, तो हमें इसकी फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हम इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे। इसका मतलब ये है ये 25 हो जाएगा राइट से। बात समझ में आई। अरे जितना क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए की पोजीशन में चेंज आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही सेम परिवर्तन क्या आएगा, बी की पोजीशन में आएगा। तो क्या आ गया है यहाँ, 25 राइट से आ गया। अब टोटल व्यक्ति अगर आपसे कोई पूछ रहा है, इस लाइन में टोटल व्यक्ति आपसे कोई पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, किसी एक का इनिशियल लेना है, दूसरे का फाइनल लेना है। मैंने ले लिया ए का इनिशियल पोजीशन प्लस बी की फाइनल पोजीशन। ए की इनिशियल पोजीशन, बी की फाइनल पोजीशन आपने ली दोनों ने, जैसे ये आ गई, हमने ले ली। ए की इनिशियल क्या थी, 10 थी, और ए की फाइनल क्या थी, 25 थी। ए की फाइनल क्या थी, 20 थी। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30। इनको जोड़ने के बाद -1 कर देंगे, T = 20 और 10। ए की इनिशियल और बी की फाइनल, तो 25 और 10 कितना हो गया, 35 में से एक गया, तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए, 34 व्यक्ति हमारे इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में। मतलब ए का स्थान था 10वां स्थान था लेफ्ट से, पीछे से बोल सकते हैं, टॉप से बोल सकते हैं, सब बात वही होती है। और बी का 15वां स्थान था राइट से। तो ए की जो मतलब पोजीशन है
आपस में स्थान चेंज करने के बाद वो 20 ये क्वेश्चन में गिवन होती है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद आपसे पूछ लेता है टोटल व्यक्ति कितने हैं, बी की राइट से पोजीशन क्या है, या फिर इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, कुछ भी पूछ सकता है। आपको सॉल्व तरीका इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे होगी बात समझ में। अब देखिए मैं आप बताता हूँ इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप बन सकते हैं, अब मैं उन टाइप को डिस्कस करता हूँ। 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखूंगा, सभी टाइप से रिलेटेड आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए चलते हैं आगे। रैंकिंग में बहुत सारे बन जाते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैंने वो 3-4 टाइप कवर किए हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का भी समय है नहीं, फिर कभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, हो सकता है कि आपको एग्जाम में उसी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जिसका बाएं से स्थान 11वां है तथा दाएं से उसका स्थान है 13वां है। तो मैंने आपको बताया है अगर किसी एक व्यक्ति की आपको लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन गिवन हो, उसी सेम व्यक्ति की, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है और एक माइनस कर देना है, टोटल व्यक्ति आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो देखिए 13 में आपने 11 जोड़ा तो 13 और 10 कितने हो गए, 23 और 1 24, मतलब टोटल 24 आया इन दोनों को ऐड करने के बाद। और आपको क्या करना है, एक इसमें से माइनस करना है, तो एक आपने माइनस कर दिया तो कितने व्यक्ति आ गए, 23 व्यक्ति आ गए। तो इसमें पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो कितने आ गए, 23 आ गए। ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, मैंने तो ऑप्शन वैसे लिख दिए थे इसमें, मैंने कहा हो सकता है कि आपको करने में प्रॉब्लम हो। तो आपको पता लगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए टाइप फर्स्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये भी टाइप फर्स्ट से रिलेटेड है। देखिए ये क्या कह रहा है, बहुत आराम से क्वेश्चनों को करेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब आपका टाइप मतलब अच्छे से आपको क्लियर हो जाए जितना भी बताया जा रहा है। एक पंक्ति में 45 छात्रों में, मतलब एक पंक्ति है 45 छात्रों की, एक लाइन है, आप भी उसमें बैठे हुए हो, उसमें टोटल कितने हैं, 45 छात्र बैठे हुए हैं। और रवि नाम का एक व्यक्ति है जिसकी लेफ्ट से क्या है पोजीशन, उसकी 19वें स्थान पर है। तो पूछा गया है कि उसकी राइट से पोजीशन क्या होगी। तो देखिए एक व्यक्ति है रवि, तो वही सेम व्यक्ति रवि है, उसी की पोजीशन क्या दी हुई है आपको, लेफ्ट से दी हुई है, और उसी की पोजीशन पूछिए आपसे राइट से। तो आपको एक बात समझ में आई कि ये टाइप फर्स्ट से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल व्यक्ति क्या होते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 होते हैं। हमने ये पढ़ा है कि टोटल व्यक्ति अगर आपको निकालने हो, अगर सेम व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से गिवन हो, तो आप इस तरीके से निकालते हो, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते हो। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, 45 छात्र भी आपको दिए हुए हैं, 45 छात्र भी पंक्ति में आपको दिए हुए हैं, और उसके बाद उसकी पोजीशन लेफ्ट से 19वें स्थान पे भी आपको दिया हुआ है, और राइट से आपसे पूछा गया है, और -1 आपको ऐसे ही रखना है। तो राइट से पोजीशन निकाल देंगे। क्या करना है, 45 -19 और +1। 45 में आप 19 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया, कितना बच गया, 6 बच गया। और उसके बाद 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2। तो 26 + 1, इसका मतलब हो गया उसकी जो पोजीशन है लेफ्ट से 19वीं है, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या आ गई दोस्तों, उसकी पोजीशन आ गई 27वीं। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप इन दोनों को ऐड करेंगे 27 और 19 को, 27 और 19 को ऐड करेंगे, 9 7 16 के 6, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 46 आ रहा है, -1 करेंगे 45। क्या टोटल व्यक्ति आ गए हमारे, लेफ्ट से पोजीशन ये थी, राइट से पोजीशन ये आई। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर -1 कर देंगे तो पंक्ति में कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं वो आ जाएंगे। तो ये 27 आपका आ गया। किस तरीके से मैंने निकाला है, पोजीशन राइट से आपको निकालनी आ गई। इस तरीके से आपको लेफ्ट या राइट से पोजीशन भी पूछ सकता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको राइट से किस स्थान पे होगा, तो इसका आंसर आपका आ गया होगा 27। आई बात समझ में। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना होता है। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन रैंकिंग में क्या है कि आपको बहुत अच्छे से, बस क्या है कि जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। और 2-3 टाइप्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी क्वेश्चन करना और भी आप, बाकी सीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड जो बनेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में वो कवर करा दूंगा। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि हर टॉपिक को टच किया जाए और ना ज़्यादा डिटेल में जाएं, ना ज़्यादा शॉर्ट में जाएं, इतना बता दें कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए इससे, ठीक है। तो मैंने देखा प्रीवियस ईयर में जिस जिस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस बनते थे, मैंने वो टाइप्स आपको कवर कराए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं जा रहे हैं कि एकदम मतलब चीज़ों को इतना सिंपल ही बता दे रहे हैं। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 छात्रों की एक पंक्ति में
मतलब आपको पता चल गया कि टोटल कितनी एक पंक्ति है उसमें टोटल कितने 50 व्यक्ति हैं। तो उसमें बोल रहे हैं रीना का स्थान है लेफ्ट से 35वें स्थान पर है। रीना, इसको छोड़ दीजिए अभी, तीसरे को, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले चौथे को करते हैं फिर तीसरे को करेंगे। देखिए ये कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में रंजीत टॉप से, तो टॉप को मैंने बताया टॉप, तो टॉप ये हो गया मतलब लेफ्ट, तो रंजीत का टॉप बोले या फिर शुरुआत से बोले या लेफ्ट, सभी बात वही होती है। लेफ्ट से उसका स्थान क्या है 19वां है, और राजा एक व्यक्ति है जिसका बॉटम से 15वां स्थान है। तो आपसे पूछा गया है दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मैंने आपको बताया है कि आपको अलग अलग दो व्यक्तियों का, जब भी देखिए ये दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे रंजीत बना दिया, RANGIT, रंजीत बना दिया। तो लेफ्ट से कितने स्थान पे है 19वें स्थान पे है लेफ्ट से, ठीक है। अब यहाँ एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम राजा। तो राजा की पोजीशन क्या है 5th पोजीशन है, कहाँ से, राइट से। ये पोजीशन राइट होती है, ये पोजीशन हमारी लेफ्ट होती है। तो अब आपसे पूछा गया है टोटल व्यक्ति आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति आपको दिए गए हैं 40 व्यक्ति हैं टोटल, और आपसे पूछा गया है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो आपने देखा कि जो रंजीत और राजा की जो पोजीशन थी लेफ्ट और राइट की अलग अलग, तो आपने क्या दोनों को ऐड किया, तो आपने ऐड किया 19 में आपने 15 जोड़ दिया। देखिए कितना आता है, 9 5 14 के 4 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3, 34 आ गया। इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये मत सोचिए कि मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। 19 में अगर आपने 15 जोड़ा तो कितना आ गया 34। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जो पंक्ति में व्यक्ति थे, तो इन दोनों की पोजीशन अगर हमने देखी तो क्या आ रही है, टोटल से कम आ रही है। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे और जो भी इनका डिफरेंस आएगा वही इनके बीच के व्यक्ति आ जाएंगे। देखिए करना क्या है, 15 15 30 और 4 34, मतलब 40 में से अगर आपने 34 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 6। तो इसका मतलब ये 6 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हुए हैं। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए अगर आप समझना चाहते हैं कि ये 6 व्यक्ति हैं या नहीं है, एक बार चेक कैसे करेंगे। देखिए टोटल पंक्ति में कितने हैं 40 व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति तो ये हो गए यहाँ तक के, भाई 19 तो ये हो गए, 15 हमारे ये हो गए, 19 और 15 आपने जोड़ा कितने हो गए 34 हो गए, और बीच में 6 व्यक्ति हैं 40 हो गए, और 40 6 व्यक्ति यहाँ आ गए, टोटल भी 40 ही व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो रैंकिंग को बहुत आराम से आपको बिल्कुल सोच सोच के सॉल्व करना होता है। ये टॉपिक्स रीजनिंग के कुछ ऐसे हैं, जो टाइप्स मैंने बताए ये तो आपको लगानी है। बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, मतलब किसी तरीके से लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करता है एग्जाम में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से उसको समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया है, सेकंड आपका हो गया और फोर्थ भी आपका हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में, मतलब टोटल कितने व्यक्ति हैं 50 व्यक्ति हैं उस पंक्ति में, और रीना की लेफ्ट से पोजीशन 35वीं है और राजू का 25वां स्थान है राइट से, मतलब इसकी लेफ्ट से 35वीं पोजीशन है और राजू की क्या है 25वां स्थान है, ठीक है, राइट से। तो आपने लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ा, 30 और 2 20 कितने हो गए 50, और 50 और 10 कितने हो गए 60। आपने जोड़ा कि रीना की लेफ्ट से पोजीशन व राजू की राइट से पोजीशन, आपने दोनों को सम किया तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है, जबकि कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं 50 व्यक्ति हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो इनका सम आ रहा है इन दोनों का वो लिखना है, माइनस टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति थे वो करना है, और माइनस आपको कितना 2 कर देना है। अब आप 50 में से 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 आ गया, 10 में से 2 घटाया तो आपने 8 आ गया। तो क्या हुआ कि पंक्ति में के इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला ये था अगर आपको बिटवीन निकालने हो, ओवरलैप की केस हम इसको बोलते हैं कि जब ओवरलैप कर जाए, मतलब लेफ्ट प्लस राइट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो ये ओवरलैप केस आता है, ठीक है। मतलब दोनों का ऐड करने के बाद टोटल से ज्यादा अगर इनका सम जा रहा है, जितने टोटल व्यक्ति हैं इनसे ज्यादा अगर इन दोनों का ऐड करने के बाद जा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ओवरलैप का केस है। इसमें हम इस तरीके से करेंगे, टोटल लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन जोड़ने के बाद में, और उसमें से हम जो टोटल पंक्ति में व्यक्ति थे उनको घटाएंगे और 2 घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। डिटेल में जाना नहीं है, बहुत आराम से चलना है। देखिए 50 छात्रों की एक पंक्ति में, मतलब टोटल कितने व्यक्ति हैं 50 व्यक्ति हैं उस पंक्ति में, और रीना की लेफ्ट से पोजीशन 35वीं है और राजू का 25वां स्थान है, ठीक है, राइट से। तो आपने जोड़ा कि रीना की लेफ्ट से पोजीशन व राजू की राइट से पोजीशन, आपने दोनों को सम किया तो कितना आ रहा है 60। तो अब आपको क्या करना है कि जो इनका सम आ रहा है, जितने टोटल व्यक्ति हैं इनसे ज्यादा अगर
अब इसको लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, दोनों को जोड़ना है माइनस टोटल और उसके बाद -2 कर देना है। तो ये आपका हो गया एकदम बेसिक तरीका, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चीज़ें दिमाग में स्टोर हो जाएंगी हमेशा के लिए और आप बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये हुआ आपका कौन सा, तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब चलते हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। बाकी आप क्वेश्चन कर लेना और रैंकिंग के आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन 1 2 मतलब नहीं सॉल्व हो तो आप उनको देखना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी आप उनको समझ के करेंगे तो वो भी आप कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन 51 बच्चों की कक्षा में 21वें स्थान पर आता है। मतलब कभी कभी देखिए, अब लैंग्वेज इसमें क्या बोल रहा है कि जॉन है जो 51 बच्चों की कक्षा में 21वें स्थान पर आता है, तो उसका स्थान 21वां अगर आ रहा है तो वो बात कर रहा है टॉप से ही, इतना आपको दिमाग से सोचना है। तो ये क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन मैंने वहां से किसी एग्जाम में आया हुआ था, ये शायद क्वेश्चन, जॉन 51 बच्चों की कक्षा में 21वें स्थान पर आता है। तो आपको सोचना नहीं है कि यार लेफ्ट भी नहीं मिल रहा, राइट भी नहीं मिल रहा, तो क्या करें, कुछ नहीं, अगर वो आ रहा है ना 21वें स्थान पर तो इसका मतलब है कि वो टॉप से ही आ रहा है। अगर आप क्लास में बैठे हुए हो और आपका रिजल्ट आया और आपके घर वाले आपसे पूछने लगे कि आपका कौन सा स्थान आया, आप बोलेंगे मेरा 15वां स्थान है, तो आप जो अपना 15वां स्थान बता रहे हो वो टॉप से ही तो बता रहे हो ना। तो टॉप का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 51 बच्चों की एक कक्षा में 21वें स्थान पर है, तो जो जॉन है उसका लेफ्ट से स्थान क्या है, 21वां है, और राइट से स्थान पूछा है, मतलब पीछे से उसका स्थान पूछा है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 51। तो कुछ नहीं करना है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे। टोटल कितने बच्चे हैं, 51 बच्चे हैं। लेफ्ट से पोजीशन 21वीं दी हुई है, राइट हमसे पूछा हुआ है -1। तो 51 में से आपने 21 घटाया और 1 जोड़ दिया, उसके बाद राइट आ गया। मतलब ये 51 था, इस 21 को इधर लेके आए माइनस कर दिया, उसके बाद इस 1 को इधर लेके आए तो प्लस कर दिया, इतना करना है। देखिए अब आपने क्या किया है कि 51 में से आपने 21 घटाया, ठीक है, तो आप सबसे पहले 51 और 1 52 कर लेंगे, और 52 में से 21 घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो मतलब क्या आ गई, राइट से इसकी पोजीशन क्या आ गई, 31वीं पोजीशन इसकी आ गई। राइट से क्या आ गई इसकी, 31वीं, और ऑप्शन में भी दिया हुआ होगा आपको 31वीं। अब आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ये जो 31वीं पोजीशन राइट से आई है, ये हमारी पोजीशन ठीक है या गलत है। तो आप क्या करेंगे, इसकी पोजीशन लेफ्ट से थी 21वीं और राइट से थी 31वीं, आपने जोड़ा 31 और 21 कितना हो गया, 52 हो गया। आपने 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 51 हो गया। तो आपको पता लग गया कि भाई 51 बच्चे थे और हमारा भी आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये क्रॉस चेक भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। रैंकिंग के मैंने 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, 4 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। तो एक टाइप और मतलब उसके क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, जिसमें क्या है कि वो पोजीशन चेंज करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। सिर्फ क्या है, सपोज करो ए की पोजीशन दी हुई है लेफ्ट से 15वीं है, बी की पोजीशन राइट से 10वीं है, तो बोलेगा आपस में दोनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया, तो ए कौन से स्थान पे हो गया, ए 20वें पे हो गया। तो जितने स्थान ए का क्रम बढ़ा है उतने स्थान ही बी का क्रम बढ़ेगा। उसके बाद आप इनका निकाल सकते हो टोटल, कोई इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार के ये रहे रैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी आपको वीडियो लगी। और इसी तरीके से आपको कम समय में मतलब ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो कोशिश की जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक को टच किया जाए और डिटेल में भी ना जाया जाए। अगर मैं रैंकिंग को चाहूँ तो इसको 3-4 क्लास में भी खींच सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा पढ़ना नहीं है, शॉर्ट में पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बस स्कोर करना है रीजनिंग में, ठीक है। क्वेश्चन करना रैंकिंग के, अगर कोई डाउट आए या कोई और भी अगर आप बोलोगे डिटेल में ज़्यादा तो आप बता देना, मैं डिटेल में भी ज़्यादा चला जाऊँगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो आप कोशिश करिए कि हर टॉपिक को टच करें और इतना पढ़ें उस टॉपिक में, जो पढ़ लिया अगर वैसा क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब रैंकिंग का आपको एक आइडिया लग गया होगा। इसी तरीके से हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।